हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक सीरियस टॉपिक के ऊपर। आज हम बात करेंगे करोड़पति के ऊपर एज एन आर्टिस्ट। ठीक है, आर्ट की फील्ड में हम करोड़पति आर्टिस्ट कैसे बनेंगे। मेरे पास बहुत से स्टूडेंटों के मैसेज आते रहते हैं कि सर बताइए कि आर्ट में स्कोप है क्या, आर्ट में स्कोप नहीं है क्या। तो इस वीडियो में आपको बताऊँ कि आपको 1% कैसे बनना है, और जब 1% बनोगे तो अपने आप ही कैसे करोड़पति बन जाओगे। ठीक है, उसका आज मैं रोड मैप जो है इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि एज एन आर्टिस्ट अगर कोई बंदा और उसको करोड़पति बनना है, उसको आर्ट की फील्ड में उसको 100 करोड़ कमाने हैं, तो वो कैसे अर्न करेगा, कैसे कमाएगा वो। देखो, उसका सिंपल सीधा शॉर्टकट रास्ता क्या होगा कि वो अपनी स्किल के ऊपर फोकस करे। शॉर्टकट से मेरा मतलब है कम से कम 5 साल 10 साल का टाइम पीरियड। ऐसा नहीं है कि 1 साल में 2 महीने में करोड़पति बन गए एज एन आर्टिस्ट। कम से कम 5 से 10 साल का टाइम पीरियड लेके चलना है अपने माइंड के अंदर। उसके लिए क्या करना होगा, अपनी स्किल को बढ़ाना होगा, अपनी स्किल पे फोकस करना होगा। स्किल को पॉलिश करते 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 धीरे धीरे वो बंदा टॉप 100 में आएगा, 100% में आएगा, फिर वो 10% में आएगा, फिर वो 1% में आएगा। तो जब वो 1% में आएगा ना, तब उसको खुद ही रास्ते मिल जाएंगे करोड़पति बनने के लिए। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, कोई भी फील्ड उठा के देख लो। पूछते ना लोग आर्ट की फील्ड में स्कोप है क्या, स्कोप हर फील्ड में है। आप कोई फील्ड ले लो, डॉक्टर ले लो, इंजीनियर ले लो, इवन यूट्यूब जैसी फील्ड ले लो जो कि अभी नई नई आई है। बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख लो जो करोड़पति हैं 1% में। हर एक फील्ड के अंदर उसके 1% के अंदर लोग करोड़पति मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। 1% के अंदर आपको हमेशा करोड़पति मिलेंगे। पर हमें ये देखना होता है कि किस फील्ड के अंदर ऐसा है कि जो फील्ड सदाबहार है, पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी, कोई स्कैम नहीं है ये। ठीक है, बहुत से लोग आजकल नई नई अजीब सी बिजनेसेस कर रहे हैं और उसमें स्कैम कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से आपको दूर रहना है। आर्टिस्टों में भी बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं कि बहुत से लोग मैसेज करते हैं NFT के लिए, इसके लिए, उसके लोग के साथ स्कैम कर देते हैं। उन चीज़ों से दूर रहो। उसमें मैं टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ गलत चीज़ों में आप पड़ जाओ। ड्रॉप शिपिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, MLM कर लो, इन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। जो लोग आपको फंसाते हैं कि हाँ करोड़पति बन जाओगे 1 साल में, 6 महीने में, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। कोई भी आपको ये नहीं बोला कि आप 10 साल में करोड़पति बनोगे। हर कोई यही बोलेगा 1 साल में बन जाओगे, 2 महीने में बन जाओगे, 10 दिन में बन जाओगे। ऐसे लोग मिलेंगे, और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे हाँ भाई 10 दिन में आपको आर्टिस्ट बना देंगे, 10 दिन में आप पोर्ट्रेट बनाने सीख जाओगे। ठीक है, एक महीने में आप पूरे पिकासो बन जाओगे। तो उन चीज़ों से आपको दूर रहना जो आपको शॉर्टकट बेचते हैं। जो लोग शॉर्टकट से आप बचो, क्योंकि शॉर्टकट सिर्फ एक ही शॉर्टकट है अमीर बनने का, करोड़पति बनने का और समाज में इज्जत हासिल करने का, और वो है अपनी आपकी स्किल। इंसान को रिस्पेक्ट देता है उसके स्किल के बदौलत। उसके पास कोई तो स्किल होगी ना, जब भी तो दूसरा इंसान उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर आप आर्टिस्ट हो तो एक अच्छे आर्टिस्ट को क्या रिस्पेक्ट नहीं मिलती? जो लोग टॉप 1% में, टॉप 10 में, क्या उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है? उनको रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा मिलती है, उनको पैसा भी बहुत ज़्यादा मिलता है। रिस्पेक्ट के बल पर ही उनको पैसा मिलता है। ब्रांड्स, कंपनीज उनको करोड़ों रुपए ऑफर करती है उनकी रेपुटेशन के ऊपर। ठीक है, नहीं तो वही किसी गुंडे बदमाश को भी तो दे सकते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि रेपुटेशन नहीं है ना। फील्ड के अंदर आपको रेपुटेशन, आपकी इज्जत बनती है आपकी स्किल से। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, उसकी जो स्किल है, वो जो टॉप 1% में अगर कोई डॉक्टर है ना, तो वो जिस लेवल का सर्जन है या जिस लेवल की वो डॉक्टरी करता है, उसकी स्किल बहुत हाई लेवल की, उस वजह से वो करोड़पति है, 100 करोड़ हैं उसके पास। ऐसा नहीं है कि वो रातों रात करोड़पति बन गया, उसके लिए उसने बहुत मेहनत करी है। बहुत पुरानी एक कहावत है कि किसी ने बोली थी ये बात, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उनका, कि अगर मुझे कोई पेड़ काटना हो ना 4 घंटे में, तो 3 घंटे मैं सिर्फ अपनी धार को तेज़ करूँगा कुल्हाड़ी की, उसको घिस घिस के, फिर मैं 1 घंटे में ही पेड़ काट दूंगा। हो सकता है आधे घंटे में ही कट जाए पेड़। लेकिन अगर आपके जो धार है वही तेज़ नहीं है, तो आप लगे रहो 4 घंटे तक, 5 घंटे तक, वो पेड़ कटेगा ही नहीं। पूरे दिन लगे रहो, वो नहीं कटेगा पेड़, जब तक उसमें धार ही नहीं होगी। तो धार क्या है? वो आपकी स्किल है। जब आप उस पेड़ को काटोगे तब आप 1% में आओगे। ठीक है, जैसे जैसे पेड़ आधा आधा कटता जाएगा ना, आधा कटेगा, तब वो पेड़ गिरेगा, तब वो आधा गिरेगा, तब वो इतना गिरेगा। ये चीज़ बिल्कुल ऐसी है कि जैसे जैसे आप 101% में आ रहे हो, 10% में आ रहे हो, 1% में आ रहे हो, तो जो आपकी अर्निंग के सोर्सेज है ना, वो भी बढ़ते जा रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि मैंने लो तो आप करोड़पति बन गए। आप अपनी स्किल पे फोकस करोगे, स्किल को इम्प्रूव करते जाओगे तो धीरे 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 आपके सामने वो रास्ते खुलते चले जाएंगे। ये चीज़ बताओ, अगर इसमें पैसा नहीं है आर्ट में तो क्या आप आर्ट नहीं करोगे? तो फिर आप खुद को आर्टिस्ट कैसे बोल सकते हो? अगर अब देखो, पैसा तो बहुत लोगों के पास है, ऐसा नहीं है कि पैसा है ही नहीं किसी के पास। आपकी आर्ट खरीदने के लिए करोड़ों लोग करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं, पर आपको बनाना तो आना चाहिए। आपके पास वो स्किल तो होनी चाहिए कि कोई आपको 1 करोड़ दे, 2 करोड़ दे एक पेंटिंग के लिए। वो स्किल कैसे आएगी आपके अंदर? जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे, आप उसको मास्टर करोगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो, बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा उल्टी सीधी चीज़ों में अपना ध्यान लगा रहे हैं, ये कर लेते हैं या वो कर लेते हैं, भटक जाते हैं। फिर लोग फिर इस फील्ड में जाते हैं, दूसरी फील्ड में जाते हैं, फील्ड बाय फील्ड चेंज करते रहते हैं। तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक चीज़ पकड़नी है। अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखो कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे उस फील्ड में नंबर 1 पे आना है। क्योंकि जब ये जो रोड होती है नंबर 1 पे आने की, जो रोड मैप होता है ना, जो आप 0 से लेके नंबर 1% पे जाते हो। शुरू में आप हो सकता है अभी आप टॉप 100% में हो, टॉप आप 1000% में हो, तो उससे उठ के आपको 1% में जब आप जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर इसमें अर्निंग है आर्ट में पैसा कैसे कमाना है, आर्ट में कैसे हम जो है पैसा बनाएंगे। क्योंकि जब आप यहाँ से उठ के यहाँ जाओगे, 1% की तरफ आगे बढ़ोगे, तो धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे स्किल इंप्रूव होगी तो धीरे धीरे आपको वो रास्ते दिखेंगे जो आपको इनकम सोर्सेज आपको बढ़ाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब जब आप कोई गाड़ी चला रहे हो और सामने आपको धुंध दिख रही है तो थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा आगे जाओगे तो रास्ता साफ होगा, फिर वहीं तक दिखेगा, उसके आगे जाओगे तब उसके आगे का दिखेगा। तो ये चीज़ भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है। थोड़ा आगे तो बढ़ो, अभी वहीं बैठे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि इसमें पैसा है, इसमें हम क्या कमा सकते हैं, इसमें मनी कर सकते हैं, उस फील्ड में आपको पहले चले गए। अब शाहरुख खान का एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, शाहरुख खान ने अपना धीरे धीरे स्ट्रगल किया, मेहनत करी और अपनी स्किल को पॉलिश करते रहे। उसके बाद क्या हुआ, उनको धीरे धीरे आज के टाइम पे उनके पास कितनी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं अर्निंग के लिए, स्पॉन्सरशिप भी है, खुद के बिजनेसेस भी हैं, खुद की उनकी कंपनी भी है। तो ये सब चीज़ें कब हो पाती हैं? ये सब चीज़ें जब हो पाती हैं जब आप उस फील्ड में धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाते हो और 1% तक पहुंचते हो। आप शुरू में जब 100% में पहुंचोगे तो आपको 4 अर्निंग के सोर्स दिखेंगे। फिर आप 10% में पहुंचेंगे तो आपको दिखेगा अच्छा 10 अर्निंग के सोर्सेज हैं यहाँ पे। उसके बाद जब 1% में जाओगे तो आपको 100 अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी कि 100 अर्निंग के सोर्सेज हैं। आपको स्पॉन्सरशिप से भी मनी मिल रहा है। अच्छा, आपको आर्ट मटेरियल के थ्रू भी आपका जो है अर्निंग हो रही है। आपको आर्ट मटेरियल्स की कंपनियाँ भी स्पॉन्सर्स कर रही हैं। आप देखो कि आपकी पेंटिंग भी महंगी बिक रही हैं। अच्छा, आपको दिख रहा है कि हाँ मैं एजुकेशन में भी कुछ दे सकता हूँ, तो आप अपनी एकेडमी भी खोल सकते हो। बहुत से टीचर्स हैं जो कहीं सिखा रहे थे, कहीं एजुकेशन दे रहे हैं, जब उन्होंने अपनी एकेडमी खोली तो वो करोड़पति बन गए। क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्किल थी सिखाने की। फोकस घूम फिर के आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, घूम फिर के आपकी बात आती है सारी की सारी स्किल के ऊपर। और हम लोग क्या करते हैं, हम स्किल के ऊपर ही फोकस नहीं करते। हमारा ध्यान क्या होगा कि हम पैसा कमा लें, पैसे क्यों पीछे भाग रहे हैं? अरे पहले स्किल तो इम्प्रूव हो जाए, जब भी तो आप अर्न कर पाओगे। और जब अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो हमारी लाइन में तो ऐसा है कि अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आपको अपने क्राफ्ट के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। आपको अपनी सीखने के ऊपर फोकस करना है। आपको बिल्कुल उस टाइम पे अर्जुन बन जाना है, जिसे अर्जुन का फोकस था ना एक ही जगह पे। एक ज़्यादा स्टूडेंट आर्ट मटेरियल के ऊपर तो बहुत अच्छा पैसा खर्च कर देंगे, महंगे आर्ट मटेरियल ले आएंगे, लेकिन वही अगर उनसे बोला जाए कि अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करो, सीखो अपनी आर्ट को, तो वो नहीं सीखेंगे। बहुत से ऐसे इंटरमीडिएट स्टूडेंट भी हैं जो सोचते हैं कि बस हमें तो आ गया, अब हमें आगे कुछ सीखना ही नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिग्रियाँ भी ले ली हैं, डिग्री के बाद भी उनको ये घमंड हो गया कि हमें तो सब कुछ आता है। वो लोग भी सीखने पे अपने आप को स्टक कर देते हैं। चाहे आपका एक टीचर ही क्यों ना हो, अगर वो आपका टीचर भी खुद से नहीं सीख रहा है ना, अगर वो भी स्टक हो गया है तो वो टीचर भी इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। हमारी आर्ट लाइन ऐसे, इसमें आपको रेगुलर ही सीखना है। आपको ये गोल बना लेना अपनी लाइफ में कि मुझे रोज़ 1% तो सीखना ही सीखना है। ठीक है, कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझो। रोज़ 1% सीखोगे तो 1 साल में 360 गुना सीख जाओगे। इस स्किल के ऊपर धार लगानी है, चाहे उसमें 3 साल लगे 4 साल लगे। तो जो सक्सेस होती है ना, वो फिर आपको इकट्ठी मिलती है, एकदम से मिल जाती है। कहने का मतलब है कि आपने 5 साल ट्रेनिंग करी, 5 साल बहुत मेहनत करी आपने,
तो जब आप देखते हो ना कि यार ये तो 1 साल में सक्सेसफुल हो गया, 2 साल में सक्सेसफुल हो गया, वो इतनी स्पीड से क्यों दिखता है आपको? क्योंकि उसके पीछे की जो 10 साल की मेहनत है ना, वो आपको नहीं दिखती है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दे दूं, कैरी मिनाटी बहुत बड़ा यूट्यूबर है आज के टाइम पे, हमें दिखता है वो 2 साल में सक्सेसफुल हो गया, लेकिन हमें ये नहीं था कि वो 10 साल की उम्र से यूट्यूब कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही रहा है वो। हमें वो चीज़ें, बिहाइंड द चीज़ें नहीं दिखती। तो ये चीज़ आपको देखनी चाहिए कि जो लोग 5 साल 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर है, चाहे कोई आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट 5 साल से 6 साल से मेहनत कर रहा है, सीख रहा है, जब जाके उसकी कोई एक पेंटिंग बिकी, ठीक है, वो एकदम से उसको सक्सेस मिल गई, वो एकदम से सक्सेस नहीं मिली, उसके पीछे उसकी 5 साल की 10 साल की मेहनत है। यानी कि उसने पहले अपनी कुल्हाड़ी की धार को शार्प किया, तब जाके वो 1 घंटे में पेड़ काट पाया या आधे घंटे में पेड़ काट पाया। अगर आपकी कुल्हाड़ी में धार ही नहीं होगी तो लगे रहो फिर उसको पेड़ को काटने में, वो कटेगा ही नहीं पेड़, उसमें सालों निकल जाएंगे। जिन लोगों की लॉटरी लग जाती है, एकदम से करोड़पति बनते हैं, फिर एकदम से ज़ीरो आ जाते हैं वो। बिल्कुल। तो आज से आपको ये खुद से वादा करना है, खुद से आपको ये प्रॉमिस करना है, ये गोल बना लो अपनी लाइफ में, ठीक है, कि मुझे एक 1% में आना है अपनी फील्ड की। जो भी मैं फील्ड चूज़ कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो आर्टिस्टों के लिए बना रहा हूँ तो मैं आर्टिस्टों का नाम लूँगा। आपको आर्टिस्ट बनना है तो मुझे आर्टिस्ट के 1% में आना है, ठीक है, कैसे भी करके, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े अपनी स्किल को फोकस करने के लिए, मुझे 1% में आना है। उसका रास्ता क्या है कि मुझे अपनी स्किल इंप्रूव करनी है। उसका तीसरा रास्ता क्या है, मुझे सीखना है। बहुत से, मैंने देखा बहुत से लोग यूट्यूब पे सीख रहे हैं या वो ढूंढते रहते हैं कुछ फ्री का मिल जाए, कहीं से फ्री में मिल जाए, कुछ फ्री में सीख लें ये वो। तो फ्री की चीज़ कभी भी आपको फ़ायदा नहीं करेगी, ठीक है। कुछ चीज़ें फ़ायदा करती हैं, जो निकालने वाले होते हैं वो निकाल लेते हैं फ्री में से भी, लेकिन फ्री की चीज़ों की हम कदर नहीं करते। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा है कि अगर मैं आपको एक मिट्टी भी दे दूंगा ना, और वो मिट्टी भी मैं आपको दूंगा, ये 1 लाख की मिट्टी है, तो वो ले जाके भी आप उसको अच्छे से महंगे से बास में रखोगे कि 1 लाख की मिट्टी लिए मैंने, मैं इसको 2 लाख के बास में रखूँगा सजा के। और वहीं कोई नॉर्मल, मतलब ऐसी मिट्टी उठा के दे दी, ये कहीं भी रख दो, कौन मिट्टी की कौन वैल्यू करता है अगर फ्री की मिट्टी मिल जाए। वही अगर मिट्टी भी अगर आपको पैसों की मिले तो उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ तो बात नॉलेज की है ना, तो वो जो नॉलेज है ना आपको, उस पर आपको, ठीक है। तीसरा वादा आपको क्या करना है अपने आप से? पहला वादा, मुझे 1% बनना है आर्टिस्टों की लिस्ट में, ठीक है। दूसरा वादा, मुझे स्किल सीखनी, मुझे अपने को आपको इम्प्रूव करना है। तीसरा वादा, मुझे फ्री की चीज़ों के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना, फ्री की टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू की चीज़ों में पढ़ के, ठीक है। हाउ टू अर्न वीडियोज़, ये सब वीडियोज़ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ फोकस करना है अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के ऊपर। स्कोप हर फील्ड में है, अपने दिमाग में ये बात नहीं रखनी कि आर्ट में स्कोप है क्या, में स्कोप नहीं है क्या। हर आर्टिस्टों से जा जाके ये बात पूछने कि आर्ट में स्कोप है, आर्ट में स्कोप है, आर्ट में स्कोप है। जब आपको दिख रहा है कि वो आर्टिस्ट एग्जीबिशन लगवा रहा है, करोड़ों कमा रहा है, तो आपको ये सवाल क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। आप क्या किसी डॉक्टर से जाके पूछते हो कि डॉक्टर साहब डॉक्टरी में स्कोप है? तो जब आपको खुद दिख रहा है कि हाँ आर्टिस्ट पैसे कमा रहे हैं, आर्ट मार्केट है, हर फील्ड का स्कोप है। पुरानी कहावत है कि अपने सर के ऊपर पैसा लगाओ, अपने सर से नीचे पैसे मत लगाओ। मतलब कपड़े वपड़े इन सब चीज़ों में पैसे मत लगा के अपने दिमाग पे फोकस करो, दिमाग की स्किल को बढ़ाओ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की और भी वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हो। तो काफ़ी सीरियस टॉपिक था ये, बहुत से स्टूडेंट पूछते रहते थे कि आर्ट में पैसा है कि नहीं। आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको एज एन आर्टिस्ट आपको 1% में आपका गोल होना चाहिए कि मुझे 1% में आना है, तो आप 1000 क्या 100 करोड़ भी आप कमाओगे इस फील्ड के अंदर। चक्कर में सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी स्किल को पॉलिश करना है, अपनी स्किल पे फोकस करना है और स्किल को इम्प्रूव करना है अपनी। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने सभी आर्टिस्ट दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।